भारत माता की। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज के वर्ड्स बहुत ज़्यादा शानदार है, उसके मीम तो उससे भी ज़्यादा शानदार है। तो क्लास के साथ जुड़े रहिए, एंड तक क्लास को देखिए और मेरी गारंटी है कि आपको सभी वर्ड याद होंगे। तो जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम आपको पता है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको PDF मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो फर्स्ट वर्ड इज बार्बरिक। बार्बरिक का मतलब होता है क्रूर होना, काफी जंगली होना, बहुत अजीबो तरीके से बात करना। जैसे ए बबूचक, तो बहुत बेइज्जती हो गई भाई, बबूचक बोल दिया, ए बबूचक। तो बार्बरिक का याद करना है, याद कैसे करोगे? देखो, आपके जो बार्बर होते हैं, बार्बर क्या करते हैं, आपके बालों को काट देते हैं। तो बहुत क्रूर आदमी है भाई जो आपके बालों को काट रहे हैं, आपके सॉफ्ट सॉफ्ट प्यारे प्यारे बाल हैं उनको काट रहे हैं, तो बार्बर हो गया। ठीक है, तो बार्बरिक ऐसे याद कर सकते हो। क्रूड के अंदर रूड आ रहा है, तो रूड ऐसे भी याद कर लोगे कि काफ़ी रूड है, काफ़ी क्रूर तरीके से बात करता है। ब्रूटल के अंदर क्या कर लोगे? ब्रूटल वैसे तो बहुत कॉमन वर्ड है, ब्रूटल है, बहुत अजीबो तरीके से व्यवहार करता है, बहुत जंगली तरीके से व्यवहार करता है। कोर्स कैसे याद करोगे? देखो, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम में कोर्स कर रहे हो, उसके अंदर बहुत लड़ाई वगैरह हो रही है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि वो जो मेरा कोर्स था उसके अंदर मैंने बहुत लड़ाइयाँ की है, बहुत क्रूरपना हो चुका है मेरे अंदर। अब काफ़ी क्रूर हो तो उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? सिविलाइज्ड होना। काफ़ी सिविलाइज्ड हो मतलब काफ़ी समझदार हो, काफ़ी सिविल हो। ठीक है, जैसे सिविल एग्जाम होते हैं IAS वगैरह के, तो काफ़ी पेशेंस है आपके अंदर, काफ़ी समझदारी है, तो वो सिविलाइज हो जाएगा। फिर इसके अंदर एक और वर्ड आता है सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है? अब सोफिस्टिकेट का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति काफ़ी समझदार है, जिसमें काफ़ी अच्छा कॉमन सेंस है या फिर सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है, तो वो क्या हो जाएगा? सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। समझदार हो तो सोफिस्टिकेटेड कहलाओगे। बहुत अच्छा वर्ड भी है ये, सुनने को भी मिल जाता है, तो इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। रुको जरा, सबर करो। नेक्स्ट है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, वन हु इज हार्ड टू प्लीज। कोई पर्सन है जिसको प्लीज करना बहुत मुश्किल है, काफ़ी सेलेक्टिव है अपने टेस्ट के अंदर। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा था पर आपसे जवाब मिला नहीं, बहुत कम बच्चों ने जवाब दिया। जैसे, ये शरीफ शाने की कुंडली चाहिए मेरे को, इमीडिएटली चाहिए, मतलब अभी के अभी चाहिए और इसी की चाहिए, तो बहुत सेलेक्टिव है अभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फास्टिडियस होगा। ठीक है, कोई भी काम करना है उसको काफ़ी फास्ट तरीके से चाहिए, मतलब मुझे चाहिए तो चाहिए, अभी चाहिए, कोई रोकेगा नहीं मुझे। ठीक है, तो फास्टिडियस हो गया। हैंडपैक आपको बताया ही था क्या होता है हैंडपैक। कोई पर्सन है जो पेन फेंक के मारेगा। कौन फेंक के मारेगा? उसकी वाइफ फेंक के मारेगी अगर बात नहीं मानेगा। तो हैंडपैक का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो अपनी वाइफ की बातों को मानता है। क्लोस्ट्रोफोबिया, बंद होने से डर लगे, क्लोज होने से डर लगे, तो फोबिया किस चीज़ का है? क्लोज होने का। एपिक्योर का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जिसको खाने पीने में आनंद आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपिक्योर बोलेंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, समझ गया समझ गया। नेक्स्ट वर्ड है इथर्टो। इसका मतलब होता है अभी तक होना, कोई काम अभी तक नहीं हुआ, प्रेजेंट टाइम तक नहीं हुआ, टिल नाउ नहीं हुआ, वो क्या कहलाएगा? हितर्टो कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच का है एडवर्ब है। जैसे, मुझे अभी तक नहीं पता कैसे करेंगे, पर करेंगे सर, करना ही पड़ेगा। तो मिशन मंगल का ये डायलॉग है, काफ़ी सुंदर डायलॉग है। करना तो है, हमें भी जॉब लगना है, करना तो है। फिर इसको याद कैसे करोगे? देखो, मैंने आपको हाई किया था, किसको? थर्टो, मतलब तेरे को। ऐसे थोड़ा सा फंबल करके बोलेंगे, तेरे तो। ठीक है, किसको हाई किया था? तेरे तो। ठीक है, हाई किया था मैंने तेरे तो, और अभी तक तेरा रिप्लाई नहीं आया, तो हाई किया था तेरे तो, हाई किया था तेरे तो। ठीक है, ऐसे याद कर लोगे। अब इसके अंदर जो बाकी सिनोनिम है वो आपको बता ही दिए, काफ़ी कॉमन है। प्रेजेंट होना, कोई चीज़ प्रेजेंट अब तक नहीं हुई। टिल नाउ, अभी तक नहीं हुई। एंटोनिम कुछ खास है नहीं, छोड़ लोगे। आगे चलते हैं। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नेक्स्ट वर्ड है स्ल्यूथ। स्ल्यूथ का मतलब होता है जासूस होना, डिटेक्टिव होना। कोई प्राइवेट आई है उसको हम क्या बोलेंगे? स्ल्यूथ बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे, हमारे जासूस चारों तरफ फैले हुए हैं, तो भाई इनके जासूस फैले हुए हैं, तो स्ल्यूथ का मतलब जासूस होना। काफ़ी अच्छा वर्ड है ये, एग्जाम के अंदर आ चुका है एक दो बार, और न्यूज़पेपर में आया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो स्ल्यूथ का मतलब क्या होगा? जासूस होना। ये वर्ड आप याद कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लेना। डिटेक्टिव का मतलब आप जानते हो। प्राइवेट आई का मतलब कोई प्राइवेट डिटेक्टिव आपने रख लिया है, तो वो किसी के ऊपर आप चाहते हो कि नज़र रखे, तो वो आपकी तरफ से नज़र रखेगा। ठीक है, गमशू का मतलब क्या है? किसी के हाथ धो के पीछे पड़ जाना। ठीक है, जैसे मान लो उसके पैर जो है आपके पीछे चिपक चुके हैं, आपके पीछे पीछे भागेंगे, तो गमशू हो गए। एव्सड्रॉपर का मतलब क्या होता है? कोई आपकी बातें सुन रहा है, छुप छुप के सुन रहा है, तो वो एव्सड्रॉपर होता है। तो ये वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और स्ल्यूथ तो आपको बता ही दिया, न्यूज़पेपर में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है ही। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्पाइरलिंग। स्पाइरलिंग का मतलब होता है चक्करदार होना, मतलब काफ़ी कोई चीज़ में कर्व है, काफ़ी घूम रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइरलिंग बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे कर्व हो गया, बाउल हो गया, विल हो गया। ठीक है, अरे मुझे चक्कर आने लगे हैं, मतलब भाई बहुत चक्कर आ रहे हैं, बहुत घूम लिए हैं,
तो स्पाइरलिंग का मतलब होता है चक्कर आना। अब चक्कर देना या कोई चीज़ चक्कर वाली होना, गोल होना, उसको स्पाइरलिंग बोलेंगे। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, हमारी स्पाइरल कोड होती है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर स्पाइरल कोड होती है। वो कैसी होती है? एकदम सीधी नहीं होती, वो कैसी होती है? थोड़ी सी ऐसी कर्व में होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या होती है? थोड़ी कर्व में होती है। तो कर्व में होती है, थोड़ा बहुत उसमें कर्व होगा, थोड़ा बहुत क्या होगा? घुमाव होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पाइरल बोलेंगे। स्पाइरल कोड के अंदर कर्व है तो स्पाइरलिंग का मतलब भी क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा। ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। अब कर्व जानते हो, बाउल जानते हो, कटोरी वगैरह आपकी जो कर्व में बाउल वगैरह है वो काफ़ी गोल होती है नीचे से। विल का मतलब क्या है? अब आपने एक साउंड सुना होगा या फिर ऐसी ऐड आती है वर्लपूल, वर्लपूल, ठीक है, तो वर्ल का मतलब क्या होता है? गोल गोल होना। क्या होना है? गोल गोल होना। तो वर्लपूल, वर्लपूल मतलब उसमें क्या है? गोल गोल की बात हो रही है, घूमने की बात हो रही है। फिर कोई चीज़ है काफ़ी कर्वी है, काफ़ी घुमावदार है, उसी का अपोजिट क्या है? मतलब घूम चुकी है, ठीक है, बेंड आ चुका है, उसी का अपोजिट स्टॉप हो चुकी है। या ऐसे ऐसे कह सकते हो कि उसमें चक्कर आना बंद हो चुका है। हॉल्ट लग चुका है, हॉल्ट का मतलब क्या होता है? स्टॉप होना, रुक जाना। स्टेबलाइज हो चुकी है मतलब पहले घूमने वाली थी, अब वो एकदम स्ट्रेट हो चुकी है, स्टेबलाइज हो चुकी है, ऐसे कर सकते हो। तो सिंपल वर्ड था, कुछ मुश्किल नहीं था, इजी था। आगे चलते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नेक्स्ट वर्ड है वॉलेंट्रीली। इसका मतलब होता है स्वेच्छा से, मतलब जो भी काम कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? वॉलेंट्रीली कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडवर्ब है। जैसे इट्स हर चॉइस, मतलब भाई ये मीम बहुत चला था, इट्स हर चॉइस, तो भाई उनकी चॉइस है, जो जैसा चाहे। हमारी चॉइस है, हम याद करेंगे। तो वॉलेंटियर आपने सुना होगा कि कोई एग्ज़ाम है या कोई भी रैली वगैरह है तो उसमें बहुत सारे वॉलेंटियर्स आए हुए हैं। तो वॉलेंटियर का मतलब वो पर्सन जो अपनी इच्छा से आता है, और कोई काम अपनी इच्छा से हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? वॉलेंटियरली, ठीक है। तो वॉलेंटियर का मतलब होता है वो पर्सन जो अपनी इच्छा से आएगा। तो काफ़ी अच्छा वर्ड है वैसे, ये सुनने को मिल जाता है बहुत बार, सुनने को कॉमन वर्ड है। तो वॉलेंटियर का मतलब क्या होगा? स्वेच्छा से बोला जाना, ठीक है। कोई पर्सन है अपनी इच्छा से बोलेगा। काफ़ी फ्री है, विलिंगली है, मतलब उसकी विल है। विल का मतलब क्या होता है? इच्छा होना। जैसे मेरी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, मतलब मेरे मन की शक्ति काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो विल पावर स्ट्रॉन्ग होना, विलिंगली अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। फिर आपको एक वर्ड बताया था लिबरेट। लिबरेट के अंदर क्या आ गया? डेलिबरेटली। लिबरेट का मतलब आज़ाद होना, डेलिबरेटली का मतलब अपनी स्वेच्छा से काम कर रहे हो। मैं कुछ कर रहा हूँ तो अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो तो आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, तो वो क्या होगा? डेलिबरेटली हो गया। फिर आता है स्पॉन्टेनियसली। मतलब स्पॉन्टेनियस का मतलब सेम टू सेम, अपनी इच्छा से, ठीक है। जो आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में हो रहा है तो स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, जैसे चाहते हो वैसे हो रहा है, सिंपल है। आगे चलते हैं। अब कोई काम आपकी इच्छा से हो रहा है, उसी का अपोजिट क्या है? ऑब्लिगेटरी, मतलब किसी का हुक्म मान रहे हो। जैसे मैंने कहा लाइक कर दो, आपने किया तो नहीं, मुझे भी पता है, करोगे भी नहीं पता है मुझे, पर कोई बात नहीं, मैं भी कह देता हूँ लाइक करना है। तो ऑब्लिगेटरी, आप कभी कभी बात मान लोगे, क्या पता। तो ऑब्लिगेटरी हो मतलब मेरी बात को मान रहे हो। वॉलंटरीली किसी काम को कर रहे हो मतलब आप सोचोगे कि करें कि नहीं करें, तो ऐसे ही समझ लोगे। आगे चलते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सो अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन। आज हमारे पास थोड़े वन वर्ड कम थे, सॉरी इस बात के लिए, पर कोई बात नहीं, कल इसके लिए कवर कर लेंगे। तो हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन क्या है? एन एक्सट्रीम फियर ऑफ अबाउट ब्यूटी। आपको ब्यूटी से डर लगे या ब्यूटी के लिए डर लगे तो उसको आप इनमें से क्या बोलोगे? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी देखने को मिल जाएगा कि हमारे बच्चे कितने शानदार हैं। तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, देखते हैं कितने बच्चों के जवाब आते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास होती है यहीं पर खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर देना। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। लाइक करके जाना ताकि हमें भी मोटिवेटेड फील हो। थैंक यू वेरी मच।